Welcome to my channel Neetu Sharma. Please like, share and subscribe. हेलो मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल नीतू शर्मा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइपर्स रैशेस के बारे में कि वो क्यों होते हैं और उसको हम लोग घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये डाइपर रैशेस होते क्यों हैं बच्चों को, क्योंकि हम लोग तो इतनी केयर करते हैं बट फिर भी ये डाइपर रैशेस क्यों होते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि कई बच्चों की जो स्किन होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, वो डाइपर पहनना ही नहीं चाहते, ठीक है। और सेकंड होता है कि हम लोग एक बार बच्चों को डाइपर पहना के भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें पैकेजिंग में जो मेंशन किया होता है कि हाँ 12 मतलब पूरे 12 आवर्स तक आप डाइपर नहीं बदलेंगे, तब भी आपका बच्चा मतलब नीचे से एकदम ड्राई रहेगा। इसकी वजह से भी डाइपर रैशेस हो जाते हैं। और थर्ड कारण क्या है कि बच्चे कई बार कोई मेडिसिन लेते हैं, जैसे दस्त हो जाता है, या उनका पेट ख़राब होता है जिससे उनको बार बार पॉटी होता है, उसकी वजह से भी डाइपर रैशेस हो जाते हैं। और कई बार कोई एंटीबायोटिक्स हम लोग बच्चों को दे देते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों को डाइपर रैशेस हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो छोटे बेबीज़ होते हैं, स्पेशली 9 से 12 महीने के बच्चे, उनको तो डाइपर रैशेस होने की बहुत ही संभावना होती है, बिकॉज़ वो मतलब ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो मॉमीज़ होती हैं वो कुछ ऐसा खा लेती हैं जो उसकी वजह से भी उनके बेबीज़ को डाइपर रैशेस होता है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, डाइपर एक बार पहना देती हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि बच्चे को जो डाइपर है उसको चेंज भी करना होता है, तो हम लोग नहीं चेंज करती हैं, उसकी वजह से भी बच्चों को डाइपर रैशेस हो जाता है। और कई बार बच्चों को दाँत आते हैं तो बच्चे चिड़चिड़े से हो जाते हैं, तो वो उसकी वजह से भी बच्चों को डाइपर रैशेस हो जाता है। और जो डाइपर रैशेस होता है वो बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही पेनफुल होता है, बिकॉज़ उनका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बहुत पेन करता है। और फिर जब आप डाइपर दूसरा पहनाने जाते हैं तब उनको और पेन होता है, वो वहाँ पे टच नहीं करने देते हैं, वो बहुत ही रोते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके बच्चों के साथ ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले से ही थोड़ी सी प्रिकॉशन बरतनी चाहिए कि बच्चों को ये सब चीज़ें मतलब ना झेलनी पड़े। इसलिए आप पहले से ही थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए ताकि बच्चों को ये सब कुछ दिक्कत ना हो। देखिए, आप जब भी बच्चों को डाइपर पहनाइए, अब मैं आपको थोड़े से इसके घरेलू इलाज बताती हूँ कि बच्चों को जो डाइपर रैशेस ना हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना, सबसे पहले नंबर, जब भी आप बच्चों को डाइपर पहनाइए, सीधा जैसे शॉप से लेकर वैसे ना पहनाइए। उसके अंदर थोड़ा सा कोई जॉनसन बेबी पाउडर या आप कोई और पाउडर लगाते हैं, वो थोड़ा सा पैंट में डाल के उसको अच्छे से हाथ से पूरा मिक्स कर लीजिए। उसके बाद बच्चे को फिर वो डाइपर पहनाइए। सेकंड है, आप कोई भी रैशेस क्रीम अप्लाई कीजिए उसके बम पे, उसके बाद डाइपर रैशेस मतलब फिर उसके बाद डाइपर पहनाइए। थर्ड है कि आप जब बच्चों को एक बार डाइपर पहनाते हैं, उसमें मेंशन किया होता है कि 6 आवर्स तक आप इसको नहीं वो करेंगे, या 12 आवर्स तक, तो आप उनका कहना ना मान के आप खुद से 4 आवर्स के बाद बच्चे का डाइपर एक बार ज़रूर चेंज कर दीजिए। पर जब चेंज कीजिए उसके बाद उसका जो नीचे का हिस्सा है उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, किसी कॉटन के कपड़े से, नहीं तो किसी वाइप से उसको अच्छे से क्लीन करके सुखा के और उस पर कोई भी क्रीम वगैरह लगा के तब आप बच्चों को डाइपर पहनाइए। और हमेशा बार बार कुछ कुछ समय तक जो डाइपर है बच्चों को चेंज करते रहिए। और अगर हो सके, अगर आपके बच्चे के मतलब ज़्यादा परेशानी है, उसको रैशेस ज़्यादा हो गए हैं, तो कुछ टाइम तक उसकी जो स्किन है उसको खुला भी छोड़िए, ताकि वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रह के भी वो ठीक हो जाती है। और कुछ कारण अगर ज़्यादा आपके बच्चे को रैशेस हो गए हैं तो आप डॉक्टर से भी संपर्क कीजिए। अगर आपका ये घरेलू इलाज से आपके बच्चे को मतलब नहीं फ़र्क पड़ रहा है तो आप डॉक्टर से भी एक बार संपर्क ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि हम लोग समझते हैं कि जो डाइपर रैशेस हैं बट वो कुछ और भी होता है। तो इसलिए आप डॉक्टर से भी इसकी सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। अदरवाइज़ कभी भी डाइपर पहनाइए बच्चों को तो उसमें मतलब कोई भी क्रीम लगाने के बाद तभी आप बच्चों को डाइपर पहनाइए। ऐसे ही बच्चों को कभी भी डाइपर नहीं पहनाना चाहिए। और जब भी बच्चों को डाइपर पहनाइए, ब्रांड का पहनाइए, लोकल मत पहनाइए। जैसे आपके बच्चे को
कौन सा ब्रांड सूट करता है। आप पहले ये देखिए आपके बच्चे को कौन सा ब्रांड सूट करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं कि हाँ जैसे लाइक ए पैम्पर है, हगीज़ है, तो हम लोग कहते हैं ये सबके बच्चों को सूट करता है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चों की स्किन अलग अलग टाइप की होती है, इसलिए आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे को कौन सा डायपर सूट करता है। क्योंकि अब मेरी बेटी है, उसको पैम्पर नहीं सूट करता है। जब वो पैम्पर पहनती थी तो उसके उसी समय रैशेस हो जाते थे, इसलिए मैं पैम्पर के अलावा बाकी सब ब्रांड पहनाती हूँ, बट पैम्पर नहीं पहनाती हूँ। अब आप खुद देखिए पैम्पर्स कितना अच्छा ब्रांड है, बट मेरी बेटी को नहीं सूट करता है, तो इसलिए मैं नहीं पहनाती हूँ। पर आप ये देखिए कि आपके बच्चे को जो ब्रांड सूट करता है आप वही ब्रांड अपने बच्चे को पहनाइए, कोई और ब्रांड नहीं। आई होप आपको मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट करें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।